नमस्कार भक्त प्रेमियों, माता एवं बहनों। श्री कृष्ण का द्वारिका में आज गमन हो रहा है। युधिष्ठिर का राज तिलक करके श्री कृष्ण द्वारिका गए। वहां की जनता ने रथ यात्रा का दर्शन किया। रथ में विराजित द्वारिकाधीश के रोज दर्शन करो। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। रथ सोने का है। एक झांकी सी करे तो हमारा हृदय पिघलेगा। इस शरीर रथ में श्री कृष्ण की झांकी करो। हृदय में सिंहासन पर बिठाकर भक्तजन प्रभु का दर्शन करते हैं। ज्ञानी जन समाधि की अवस्था में ललाट पर ब्रह्म दर्शन करते हैं। द्वारिकाधीश के द्वारका में प्रवेश किया। नगर जन कहते हैं कि आपकी कृपा से वैसे तो सब ठीक था, एकमात्र दुख यही था कि आपका दर्शन नहीं कर सकते थे। सभी को कृष्ण दर्शन की आतुरता है। भगवान ने अनेक रूप धारण किए और 16,000 रानियों के साथ राजप्रसाद में प्रवेश किया। भगवान वाणी चतुर है। सभी रानियों से कहते हैं कि मैं तेरे ही घर में पहले आया हूं। दूसरे दिन रानियों के बीच प्रेम कलह हुआ। भगवान की यह दिव्य लीला है। उस समय कामदेव लड़ने आया। रासलीला में कामदेव पराजित हुआ था, फिर भी उसे मन में असंतोष रह गया था कि उस समय तो श्री कृष्ण बालक ही थे। उस समय मैं हारा था, वह कोई अचरज की बात नहीं है। कामदेव ने श्री कृष्ण से कहा कि जब सुंदर युवती आपकी सेवा कर रही हो उसी समय मुझे झगड़ना है। सुंदर प्रेमहल हाव भाव से रानियों ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, किंतु श्री कृष्ण तो अजय ही रहे। वन में वृक्षों के तले बैठकर काम का दमन करना तो ठीक है, किंतु अनेक रानियों के साथ रहकर काम को जीते वह तो परमात्मा है। श्री कृष्ण का चिंतन मनन करने वालों को काम सता नहीं सकता, तो श्री कृष्ण को तो वह कैसे सताएगा। ईश्वर वह है कि जिसे काम कभी अधीन न कर सके। काम के अधीन हो जाए वह जीव है। श्री कृष्ण को कामदेव पराजित न कर सका, उसे अपने धनुष बाण का त्याग करना पड़ा। श्री कृष्ण जोगेश्वर है, शंकर भी जोगेश्वर है। प्रवृत्ति में पूर्णतः रहकर भी उसमें आसक्त न बने वही जोगेश्वर है। संपूर्ण निवृत्ति में रहकर स्वरूप में स्थिर रहे वह है जोगेश्वर। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। वह चारों ओर देखने लगा। माता के उदर में मुझे चतुर्भुज स्वरूप को पुरुष दिखता था, वह कहां है। परीक्षित भाग्यशाली था कि उसको माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया। यही कारण है कि वह उत्तम श्रोता है। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछा कि बालक कैसा होगा। ब्राह्मणों ने कहा, वैसे तो सभी ग्रह दिव्य है, किंतु मृत्यु स्थान की कुछ गड़बड़ी है। उनकी मृत्यु सर्पदंशन से होगी। यह सुनकर धर्मराज को दुख हुआ। मेरे वंश का पुत्र सर्पदंश से मरे, यह ठीक नहीं है। ब्राह्मणों ने उनको आश्वस्त किया, चाहे सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो, किंतु उसे सद्गति ही मिलेगी। उसके अन्य ग्रह शुभ है। इन ग्रहों को देखकर ऐसा लगता है कि इस जीवात्मा का यह अंतिम जन्म है। 9वें स्थान में स्वगृह उच्च क्षेत्र का बृहस्पति जिसके हो वह धर्मात्मा बनता है। परीक्षित दिनों दिन बड़े हो रहे हैं। 14वें और 15वें अध्याय में धृतराष्ट्र पांडव मोक्षी की कथा है। 16वें अध्याय में परीक्षित चरित्र का आरंभ होता है। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र में आए। उन्हें खबर हुई कि सभी कौरवों का विनाश हुआ और धर्मराज सिंहासन पर बैठे हैं। केवल मेरा भाई धृतराष्ट्र धर्मराज के यहाँ मुट्ठी भर खाने के लिए वह रह गया है। विदुर जी आए, उनका स्वागत किया। विदुर जी सम्मान मांगने नहीं आए थे, अपने बंधु और बंधन मुक्त कराने के लिए आए थे। उन्होंने 36 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की। संत तीर्थों को पावन करते हैं। वैसे तो उत्तमा
सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा, चतुर्थ यात्रा धमाधम। इसका कारण यह है कि यात्रा में अन्य चिंताओं के कारण परमात्मा का नियमित ध्यान नहीं हो पाता, सत्कर्म नियम पूर्वक नहीं हो पाता। इससे तीर्थ यात्रा की अपेक्षा भगवान का ध्यान श्रेष्ठ है। देवी भागवत में लिखा है कि घर की अपेक्षा अधिक सत्कर्म तीर्थ यात्रा में न हो सके तो तीर्थ यात्रा व्यर्थ ही है। विदुर जी ने 36 वर्ष तक यात्रा की, फिर भी बात तो अति संक्षेप में ही कही। आत्म प्रशंसा मृत्यु है, अपने सत्कर्मों का स्वयं अपने मुख से वर्णन न करो। विदुर जी ने 36 वर्ष की यात्रा का 36 शब्दों में वर्णन किया। आजकल तो लोग हमने इतनी यात्रा की ऐसी बात बार बार करते हैं। अपने हाथ से जो भी पुण्य कार्य हो उसे भूल जाओ और जो पाप हो उसे याद रखो। सुखी होने का यह मार्ग है, किंतु मनुष्य पुण्य को तो याद रखता है तथा पाप को भूल जाता है। युवावस्था में जिसने बहुत पाप किए हो उसे वृद्धावस्था में नींद नहीं आती। मध्य रात्रि के समय विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए, वे जाग ही रहे थे। विदुर जी ने पूछा, नींद नहीं आ रही है क्या? जिस भीम को तुमने विष भरे लड्डू खिलाए उसी के घर में तुम अब मुट्ठी मीठे लड्डू खा रहे हो, धिक्कार है तुम्हें। पांडवों को तुमने दुख दिया, तुम ऐसे दुष्ट हो कि राज्यसभा में द्रौपदी को बुलाने की तुमने ही सम्मति दी थी। पांडवों को छोड़कर अब यात्रा करो। धृतराष्ट्र कहता है कि मेरे भतीजे बड़े अच्छे हैं, मेरी खूब सेवा करते हैं, उन्हें छोड़कर जाने का दिल नहीं होता। विदुर जी के उपदेश धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। विदुर जी कहते हैं, अब तुम्हें भतीजा प्यारा लग रहा है? याद करो तुमने पांडवों को मारने के लिए कितने प्रयत्न किए थे। भीमसेन को लड्डू में विष दिया, लक्षागृह में आग लगाई। यह धर्मराज तो धर्म की मूर्ति है, सो तुम्हारे उपकार का बदला अपकार का बदला उपकार से दे रहे हैं। मुझे लगता है कुछ ही दिनों में पांडव प्रयाण करेंगे और तुम्हें सिंहासन पर बैठाएंगे। तुम अब मुंह छोड़ो, तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, तुम्हारे मुख पर मुझे मृत्यु का दर्शन हो रहा है। समझ बुझकर गृह त्याग करोगे तो कल्याण होगा, नहीं तो काल के धक्के के कारण घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़े बिना कोई चारा नहीं है, खुद समझ सोचकर घर छोड़ो, वह बुद्धिमता है। कुछ ही समय तुम्हारी मृत्यु होगी। यह जीव ऐसा अनाड़ी है कि सोच समझकर स्वयं कुछ छोड़ना नहीं चाहता, किंतु जब डॉक्टर कहता है कि ब्लड प्रेशर है, काम काज बंद करो, आराम नहीं करोगे तो जोखिम है, तब वह डर के मारे घर का काम काज छोड़ देता है, घर में बैठ जाता है। इसी तरह लोग डॉक्टर के कहने पर धन्य काम काज छोड़ते हैं। धृतराष्ट्र कहता है, भाई तेरा कहना ठीक है, किंतु मैं तो अंधा हूं, अकेले कहां जाऊं। विदुर जी कहते हैं कि दिन में तो धर्मराज तुम्हें जाने नहीं देंगे, सो मैं मध्य रात्रि को ही तुम्हें ले चलूंगा। धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर विदुर जी सप्त स्रोत तीर्थ गए। सुबह हुई तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के महल में आए। चाचा जी दिखाई नहीं देते। युधिष्ठिर ने सोचा कि हमने उसके 100 पुत्रों को मौत के घाट उतारा, अतः उन्होंने आत्महत्या की होगी। जब तक चाचा चाची का समाचार न मिलेगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। धर्मात्मा व्यथित होता है तो उससे मिलने संत आते हैं। धर्मराज के पास उस समय नारद जी आए। धर्मराज ने उनसे कहा कि मेरे पापों के कारण चाचा जी चले गए। वैष्णव वह है जो अपने ही दोषों को सोचे, दूसरों के दोषों को नहीं। नारद जी समझते हैं धृतराष्ट्र को तो सदगति मिलने वाली है, चिंता मत कर। हर एक जीव मृत्यु के अधीन है, जहां चाचा जाएंगे वहां तुम्हें भी जाना है। आज से 5वें दिन चाचा की सदगति होगी और फिर तुम्हारी बारी आएगी। चाचा के लिए अब रोना नहीं, अब तुम अपना सोचो।
मृत्यु के ग्रसित व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। जीवित अपने ही लिए रोए वह ठीक है, एक की मृत्यु के पीछे दूसरा रोता है, किंतु रोने वाला यह नहीं समझता कि जो वहां गया है उसके पीछे उसे भी जाना है। रोज सोचो कि मुझे अपनी मृत्यु उजागर करनी है। तुम्हारे लिए वह 6 महीने बाकी है, तुम अपनी मृत्यु को सोचो। सूत जी सावधान करते हैं, सैया में सोने के बाद अर्थात अंत काल में आया हुआ सियानापन किस काम का, वह निरर्थक है। नारद जी कहते हैं, तुम्हें मैं भगवान प्रेरणा से सावधान करने आया हूं। विदुर जी धृतराष्ट्र को सावधान करने आए थे, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। 6 मास के पश्चात कलियुग का प्रारंभ होगा। अब तुम किसी के भी चिंता न करो, तुम अपनी चिंता करो। युधिष्ठिर ने कई यज्ञ किए, भगवान द्वारिका गए तो साथ में अर्जुन को भी ले गए। प्रभु की इच्छा थी कि यदुकुल का नाश हो तो अच्छा हो, और यदुकुल का सर्वनाश हो गया। हरि बोल।